संतप्त मानस शांत हों जिनकी दो 226वीं गाथा की टीका अपन पढ़ रहे थे, उसे अपन ने अधूरी छोड़ी थी। छब्बीसवीं गाथा का पद्यानुवाद पढ़ो दोहा एक दफा। हाँ। यह लोक से निरपेक्ष यति परलोक से प्रतिबद्धना अर कषायों से रहित योक्ता हार और विहार में। ये लोक से निरपेक्ष और परलोक से प्रतिबद्धना, इन दो शब्दों का अर्थ अपन कर रहे थे। तो इस लोक से निरपेक्ष मतलब बिल्कुल किसी के रंच मात्र भी प्रभाव में नहीं है। इसके लिए मैंने वो शब्द का उपयोग बताया था कि वो आभार के व्यवहार से मुक्त हैं। तो निकालो, तुमको मैंने बताए थे वहाँ पर, जो अपन ने उसमें समझा था ना, उसमें नहीं है, दूसरी किताब में है। बोलो किस में है ना, वो तत्व चिंतन में, तत्व चिंतन में है। देखो तत्व चिंतन पेज नंबर 22 छंद नंबर 87। हाँ। पूर्णतः निर्वृत्त हैं जो गृहस्थी के भार से पूरी तरह मुक्त है आभार के व्यवहार से। लेना नहीं देना नहीं कुछ किसी से अनुराग से, बस जानते हैं देखते हैं वीतरागी भाव से। पढ़ो। पर द्रव्य में कुछ काम नारे क्योंकि कर सकते नहीं, और अपने परिणमन को भी बदल सकते नहीं। जब काम कुछ भी है नहीं, फिर श्रम कहाँ से होएगा। श्रम के बिना ही श्रमण का जीवन सफलतम होएगा। ये जो हाँ बस लिखा ना, आभार के व्यवहार से। मुनिराज के पास आप दर्शन करने जाएं और आपकी उनकी कितनी भी पहचान हो, आप उनके बेटे हों, उनके बाप हों, बहनोई हों, कोई भी हों, तो उनकी आँखों से आपको ऐसा लगना चाहिए कि जैसे महाराज हमें पहचानते ही नहीं। बहुत मुश्किल है यार। क्या हर आदमी ये अपेक्षा करता है कि मैं जाऊं तो जाते ही मुझे देख करके मुस्करा दें, कुछ ना कुछ कहें, आओ, इतना कहें, अच्छा किया तुम आ गए, कुछ ना कुछ हम सुनना चाहते हैं उनसे, हमको ये अपेक्षा है। और ये मैंने शब्द डाला है कि वे आभार के व्यवहार से पूरी तरह मुक्त हैं। दूसरा, वे आहार को गए और आपके यहाँ बहुत अच्छी तरह से आहार हो गया और वो लौट के आए, तो आप चाहते हैं कि थोड़ा तो हमारा आभार माने। क्या किन्हीं न किन्हीं शब्दों में वो हमको व्यक्त करें कि ठीक रहा, बढ़िया रहा, अच्छा था। क्यों? कुछ लोगों की होती है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया,
बहुत खाते जाते हैं और प्रशंसा करते जाते हैं। हम लोगों की बिल्कुल आदत नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ हम बोलते ही नहीं हैं। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि कैसे जड़ आदमी है। वो महाराज को पूरा जड़ ही बन जाना चाहिए। आभार के व्यवहार से वो पूरी तरह, आभार का व्यवहार में तुम सब समझ लो, माने उनके चित्त में किसी का भी बोझा नहीं होना चाहिए। अंदर में ऐसा महसूस नहीं होवे कि मुझे इतना तो कहना चाहिए था, इतना तो मानना चाहिए था, कि मैं तो पहचाने नहीं, ये कितने दूर से आए हैं। महाराज मैं आज ही बम्बई से आया हूँ, फ्लाइट से आया हूँ, तो हूँ ऐसा भी नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल शांत, जैसे सुना ही नहीं, बहरे हो गए। आभार के व्यवहार से मुक्त हूँ, ये जब मैंने लिखा तो उसमें कितना भाव मेरे अंदर था और मैंने उससे व्यक्त करने की कोशिश की है, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी परलोक, और क्या लिखा, ये लोक और परलोक है। ये लोग निरापेक्ष हो और परलोक से क्या है, अप्रतिबद्ध है, कोई प्रतिबद्ध नहीं। जरा कल्पना करो, वे छठवें सातवें गुणस्थान में अंतर मुहूर्त में जाने वाले मुनिराज हैं। अपन कोई किसी व्यक्ति विशेष की तो बात कर ही नहीं रहे हैं, अपन तो मुनिराज की बात कर रहे हैं, और छठवें सातवें गुणस्थान वाले मुनिराज की बात कर रहे हैं। इसलिए अपन किसी से बंधे नहीं हैं, वो छठवें सातवें गुणस्थान से बंधे हैं। उस गुणस्थान में जैसे भाव होते हैं, होना चाहिए, उन भावों की पहचान अपन को होनी चाहिए। ये सच्चे देव मुनि धर्म की पहचान है। ये देवसाज गुरु की श्रद्धा में ये आता है, उसका श्रद्धान होना चाहिए। अब आप सोचो कि स्वर्ग की बात आए, इस स्वर्ग में जाएंगे, उस स्वर्ग में जाएंगे, ये होगा, इतना इतना उस सुखों का वर्णन वहाँ के जो भी है, तो वो सब उनको कुछ भी उससे आश्चर्य वो नहीं होना चाहिए, अंदर से कोई उत्साह रंच मात्र भी क्यों होएगा। आप सोचो कि वो फिर भाई असंग गुणी निर्जरा, असंग गुणी निर्जरा वाला छंद पढ़ो। मैंने आज दिन में खूब स्टडी करी है, इसको बताया है सब कि तुझे ये पढ़ना पड़ेगा। अरे अविरत समकीर्ति, पेज नंबर 22, छंद 89। अरे अविरत समकीर्ति से 13वें गुण स्थान तक असंख्य गुण में निर्जरा के एक देश स्थान है शुद्धि वृद्धि निर्जरा, आनंद वृद्धि निर्जरा। इस तरह तो मुक्ति मग आनंदमय होती दशा। आनंदमय आनंदमय रे असंख्य गुण आनंदमय, मुक्ति मग तो निरंतर रहता सदा आनंदमय। आनंदमय इस दशा में श्रम को कहाँ अवकाश है, श्रम तो सदा ही खेद को उत्पन्न करती दशा है। ये आनंद 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 की बात आ रही ना, क्यों असंख्य गुण, असंख्य गुण, आनंद में असंख्य गुणी वृद्धि हो रही ना। अब ये सातवें छठवें सातवें गुणस्थान का आनंद जिसने चखा है वो निरंतर चख रहे हैं। चख क्यों रहे, भरपूर खा रहे हैं। चखना तो हम चौथे गुणस्थान वाले को कहें, हैं? अब उसके सामने जहाँ चौथे गुणस्थान से ऊपर होता ही नहीं,
वे वहाँ जाकर सम्यक दृष्टि भी हैं, अभी मिथ्या दृष्टियों की तो अपन बात ही नहीं कर रहे। तो उनसे भी कितने गुणे जे सुखी हैं, असंख्य गुण सुखी है ना। अब ये जिस इस सुख में जो है उन्हें उसमें क्या रस आएगा, वो प्रतिबद्धता क्यों हो उससे। वो लिखा ना, ये लोक से निरपेक्ष परलोक से अप्रतिबद्ध जो, ये इसका अर्थ कर रहा हूँ मैं, इस पर मेरे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ उससे आगे। तुम्हें अंदाज लग रहा है ना कुछ है कि भाई अपन कहें कि उन्हें स्वर्गों की इच्छा नहीं होती, क्या नहीं होती होगी, मार लो अपन, मार दो ऐसा है कि क्यों मार देने का सवाल कहाँ है। कहाँ वो राजा भोज और कहाँ ये गंगू तेली है, कहाँ वो इतनी उत्कृष्ट दशा है, और कहाँ ये, लेकिन वो इतनी गर्मी पड़ती होगी ना, वो मच्छर काटते होंगे ना। अरे तुम कहाँ गया, तेरी बुद्धि कहाँ गई। उस इतने आनंद के सामने, पहले नरक में नहीं, तीसरे नरक में, 7वें नरक तक हो जाता है ना समदशा उत्पन्न शांति जी। तो वहाँ भी जो आनंद की इसमें जो स्वाद है, तो उसके सामने वो नरक का दुख कुछ फीका है। कि तेरा मच्छर काटना दिख रहा है, तेरे को एक गर्मी दिख रही है, यानी ये बात समझाने के लिए कि वो स्वर्ग की इच्छा नहीं होती उन्हें, स्वर्ग में जाने का कोई रस नहीं है, उसमें कोई चार्म नहीं है, जिसके लिए वो जल्दी, इसलिए तो वो जीवित मरना संशय, न जीने की इच्छा न मरने की इच्छा, मरने की इच्छा भी नहीं, क्योंकि मर के जाके असंयमी होना है, हमारा इतना आनंद छिन जाना है। ऐसा मच्छर में निगुण स्थान में नहीं होए का तो सवाल क्या हम, क्योंकि हम तो उन्हीं की बात कर रहे हैं, नहीं होंगे हम उनकी बात ही नहीं कर रहे, हम कोई एक की जांच थोड़ी कर रहे। डॉक्टर कहता है कैंसर के मरीज को ऐसी ऐसी तकलीफ होती है, और कैंसर नहीं होए तो, अरे हम तो कैंसर जो है वो 3rd स्टेज पे पहुंच गया है उसकी बात कर रहे, हम तो 6वें 7वें गुणस्थान वाले झूलने वाले मुनिराजों की बात कर रहे हैं ना। तो उसमें उस परलोक से जिसमें जो तुम जहाँ की सुखों की बात करते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे मुंह में लालच भर आता है, उसका उन्हें लालच क्यों हो। एक अरबपति को जिसके कल कारखानों में खुद 10-10 लाख रुपया महीना के कर्मचारी काम करते हों, हैं क्यों, और वो टॉपर्स हो जाए और उसको कोई कंपनी आए वो कहेगा तेरे को मैं 5 लाख का पैकेज देता हूँ, क्यों, खुश हो जाएगा। तो तुमको छूटते ही निकलते ही इतने का पैकेज मिलेगा, हैं, तो उसे कहाँ है उसका विकल्प। तो मैं तो पैकेज देने वाला हूँ, उसे काहे के पैकेज की बात करते हो। परलोक की अप्रतिबद्धता, परलोक में कोई रस नहीं है और इस लोक में कोई व्यवहार नहीं है, किसी का ना उपकार का भाव है, या ना ऐसा है कि मैंने उस पर उपकार कर दिया, मैं उसके घर पे मैंने आज आहार ले लिए तो मैंने उपकार कर दिया, ना ऐसा भाव है। और उसने मुझे आहार दे दिया, महीनों भर का उपवास हो रहे थे और आज उसने परखा कर मुझे आहार दे दिया, ना उसके उपकार का भाव है, कुछ नहीं। बहुत पहले जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब की बात है, मैंने ज्ञानोदय एक अखबार निकलता था, अभी तो बंद हुआ गया होगा, तो ज्ञानोदय अखबार का एक विशेषांक निकला था कम से कम 400-500 पेज का, और उस विशेषांक में मेरी आंखों के सामने है वो अभी, उसका सब्जेक्ट था 100 साल बाद। कि आप कल्पना करें
कि 100 साल बाद ये दुनिया कैसी होगी। और हर एक से, वैज्ञानिकों से, इंजीनियरों से, डॉक्टरों से, ये सबसे लेख मांगे थे कि आपकी दृष्टि में 100 बरस बाद की दुनिया कैसी होगी। उसमें एक लेख था जो मैंने पढ़ा था कि आपको कोई बच्चे कहीं घरों में पैदा नहीं होंगे, जैसे बाजार में आज कुत्तों के पिल्लों को ले आते हैं ना यहाँ पर खरीद के, और बढ़िया से बढ़िया जोन सी नस्ल का चाहिए हो उस नस्ल का, और वैसा कुत्ता आपको मिलेगा सब बढ़िया से बढ़िया। ऐसे ही बच्चे भी स्टोर में मिलेंगे। किसी भी स्टोर में जाओगे तो आपको तैयार बिल्कुल बच्चे मिलेंगे, आप ले आओ। और आपको अपने मन का तैयार कराना हो तो आपके मन का भी तैयार, जैसा आप कहोगे कि वैसा वैसा बच्चा तैयार करके भी आपको दे देंगे। आप कहें कुंद कुंद जैसा तो कुंद कुंद जैसा बना देंगे। आप कहेंगे कि नहीं आइंस्टीन जैसा तो आइंस्टीन जैसा बना देंगे। सब उनके पास मसाले रखे हुए हैं और उनसे वो आपका ऑर्डर लेंगे बाकायदे लिख के। तो एक पति पत्नी ऑर्डर देने गए बच्चे का, उसमें कहानी थी, 20 पेज की कहानी थी और बहुत बारीक अक्षर थे। अपन जो पढ़ते हैं ना उसमें एक पेज में इसके 4 पेज बने, इतनी लंबी थी वो। बहुत विस्तार से वर्णन था उसमें, मतलब कि उनने कहा हमको एक वैज्ञानिक चाहिए, और वो खुद वैज्ञानिक था। तो उसका कहना ये था कि ये जो वासनाएं हैं ना, ये हमारे काम में बहुत बाधा पैदा करती हैं। हम पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने नहीं देती हैं, फिर वो इच्छाएं होती हैं, यदि दुर्भाग्य से शादी कर लो तो फिर पत्नी को निभाना पड़ता है, बच्चों को निभाना पड़ता है, बहुत चक्कर हैं। और जिसमें पूरी तरीके से हम जो रिसर्च करना चाहते हैं उसमें मन नहीं लगा सकते। इसलिए मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए कि उसमें ये वासना बिल्कुल भी नहीं हो। इसलिए उसने ये कहा कि वासना वाला जो तुम्हारा वो है ना केमिकल, वो मत डालना। उसकी पत्नी ने बहुत रोका कि क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, ये ऐसा नहीं, होने दो, वो जरूरी है, उसके बिना कोई आदमी नहीं है। बहुत समझाया, लेकिन वो तो वैज्ञानिक था ना, और उसको तो 24 घंटा लग कर काम करने वाला चाहिए था, और इसमें ये बहुत बड़ी बाधा पैदा करती हैं। क्या आखिरकार वो बच्चे को ले आए, बन गया, तैयार हो गया। अब वो बच्चा 25 वर्ष का हो गया। मैं तो बहुत तेज़ी से सुना रहा, उसमें तो 20-25 पेज लगे होंगे यहाँ तक पहुँचने में। क्या अब लड़का जवान, सुंदर, बहुत बढ़िया, पढ़ा लिखा, एकदम वैज्ञानिक। तो बहुत सी लड़की वाले नहीं, लड़कियाँ उस पर रीझने लगीं, क्योंकि उस जमाने में माता पिता तो कुछ करेंगे ही नहीं, लड़के लड़की ही आपस में संबंध बनाएंगे, वे सब तय करेंगे, है ना। तो बहुत लड़कियां उस पर रीझने लगी, और उसके अंदर तो वो तत्व ही नहीं थे। तो उसमें आगे एक लड़की उस पर रीझ गई एकदम, बहुत ही ज़्यादा, और उसने कि माँ से, बाप से, इनसे सबसे संपर्क किया, ये किया कि मैं तुम्हारे बच्चे से शादी करना चाहती हूँ, ये वो। तो उनने बहुत समझाया कि बेटा उसे ज़रा देख ले, बात कर ले, ये कर ले थोड़ा, उसके बहुत उसको, लेकिन उसे तो कोई रस था नहीं, उसमें तो वो तत्व ही नहीं थे। तो उसमें बहुत थोड़ी माँ बाप की इज्जत रखने के लिए वो बात करने को तैयार हो गया। तो बात करने के लिए तैयार हो गया, तो लड़की ने अपनी बात करते करते और एक कहा कि मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो। आंखों में आंखें डाल के देखो तो तुम्हें क्या दिखता है उसमें, समझ में आए ना। वो समझते मेरे अंदर में इतना प्रेम भरा हुआ है इसके प्रति, तो मेरी आंखों में वो छलके मेरे देखेगा तो जो एकदम मेरे पर लट्टू हो जाएगा क्या। तो उसने देखा, अच्छी तरह से आगे देखी और देखने के बाद क्या कमेंट्स किया कि एकदम
स्तनपायी प्राणी जैसी आंखें हैं। समझ में आया कि नहीं क्या? कि जो माँ का स्तन से दूध पीकर बच्चे पलते हैं, ऐसे जो जीव होते हैं उनकी जैसी आंखें होती हैं, ऐसी आंखें हैं तुम्हारी। क्या उन्हें वो रिसर्च की उसमें से, समझे ना, कि तुम्हारी आंखों कैसी हैं कि स्तनपायी प्राणियों जैसी तुम्हारी आंखें हैं। तो वो सुन के और उसकी माँ को इतना दुख हुआ कि वो जो रोने लगी और पत्नी से लड़ पड़ी, पति से, और उससे नाराज हो गई एकदम कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम ऐसा मत करो, एक दिन ऐसा आएगा कि देखो ये किसकी क्या हालत है। वो 100 साल बाद ऐसा दिन आएगा, ऐसा एक वैज्ञानिक ने कल्पना की थी। अब मैं आज वो कहानी तुमको इसलिए सुना रहा हूँ, शायद एक आध दफे और सुनाई होगी, है याद किसी को? हाँ सुना। तो मुनिराज के ऐसा होना चाहिए, तो उनकी आंखों में बिल्कुल किसी के लिए कुछ नहीं दिखना चाहिए। मुझे ऐसे मुनिराज के दर्शन करना है, मुझे ऐसे कि नहीं आओ 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 डॉक्टर साहब आओ, ऐसे के दर्शन नहीं करना है। हैं? आपने बहुत काम किया, ये किया वो किया, आप सुने स्तुति सुनना, समझे ना? इसका क्या का अर्थ है? व्यवहार कौन से? व्यवहार से, कौन से व्यवहार से? आभार के व्यवहार से जो नहीं। पढ़ो अब पढ़ो, 3 छंद पढ़ो, इसका ऊपर का, फिर ये और इसके बाद का, ध्यान से सुनना, देखना उसके। पृष्ठ क्रमांक 22 पे 87। आप मेरे मन को पढ़ने की कोशिश करना है ध्यान से कि मैंने किस भूमिका में वो चीज लिखी है। चलो हाँ बोल पढ़ो। पूर्णतः निर्वृत्त है जो गृहस्थी के भार से, पूरी तरह जो मुक्त है आभार के व्यवहार से, लेना नहीं देना नहीं कुछ किसी से अनुराग से, बस जानते हैं देखते हैं वीतरागी भाव। वीतरागी भाव से जानना देखना क्या होता है उसकी कल्पना करो। राग भाव से जानने देखने का तो आपने बहुत देखा है, जाना है, भोगा है, किया है, लेकिन वीतरागी भाव से किसी को देखना जानना क्या होता है वो सोचो। वीतरागी भाव से जानना देखना क्या होता है, मतलब अप्रभावित रह कर जान सकें और जान करके अप्रभावित रह सकें, बिल्कुल नहीं, को नो रिएक्शन। हाँ पढ़ो आगे। पर द्रव्य में कुछ काम नारे, क्योंकि कर सकते नहीं, और अपने परिणमन को भी बदल सकते नहीं। जब काम कुछ भी है नहीं, फिर श्रम कहाँ से होएगा, श्रम के बिना ही श्रमण का जीवन सफलतम होएगा। अरे अविरत संकिति से 13वें गुण स्थान तक, असंख्य गुण में निर्जरा के 11 स्थान है शुद्ध वृद्धि निर्जरा, आनंद वृद्धि निर्जरा। इस तरह तो मुक्ति मग आनंदमय होती दशा। एक छंद और पढ़ो। आनंदमय आनंदमय रे, असंख्य गुण आनंदमय, मुक्ति मग तो निरंतर रहता सदा आनंदमय। आनंद
छंदमय इस दशा में श्रम को कहाँ अवकाश है। श्रम तो सदा ही खेद को उत्पन्न करती दशा दो है। छंद और पढ़ो। दिगंबरों के मुनि दशा के रूप और स्वरूप को दिगंबरों के जिनागम से जानिए पहचानिए। कौन ऐसी जरूरत जिसके लिए वे श्रम करें। सभी जिम्मेदारियों से पूर्णता ही मुक्त है। कोई तरह का बोझ लेकर वे कभी चलते नहीं और कोई काम को वे किसी से बंधते नहीं। कहीं जाने की उन्हें होती नहीं जल्दी कभी। इस जगत में किसी से भी राग वे करते नहीं। जहाँ जैसी व्यवस्था हो वीतरागी भाव से ठहर जाते। शांति से रहते वैरागी भाव से। समय पर सब विधि पूर्वक निकलते आहार को ग्रहण करते हैं सदा जो विधि पूर्वक प्राप्त हो। किसी से लेना नहीं देना नहीं है किसी को। सभी से संभाव रखना वीतरागी भाव से। किसी से भी व्यर्थ की बातें कभी करना नहीं। तत्व चर्चा के अलावा और कुछ करना नहीं। इस तरह के मुनिवरों को कौन सा श्रम चाहिए। जब कहीं भी रहना नहीं तो कौन आश्रम चाहिए। पढ़ना पढ़ाना शांति से स्वाध्याय करना चाहिए और तीनों समय विधिवत ध्यान करना चाहिए। अंदाजा लगा कुछ मुनि के स्वरूप पर। 21 प्रकरण में बात आ गई। यहाँ मुनियों की तो बात नहीं थी, ये तो श्रवण शतक में करनी थी, इसमें कैसे आ गई। मैं तो आपको श्रवण शतक की कह रहा था कल, ये तो इसमें निकला सब हमारे। ये कैसे आ गई। ये मालूम, ये संबंध निद्रा तत्व का वर्णन है। शांति जी जो आया ना संबंध निद्रा तत्व, जो मोक्ष मग कह रहे हैं ना, मोक्ष मग माने संबंध निद्रा तत्व। और मोक्ष का आगे आएगा। मोक्ष का मार्ग कितना आनंदमय है। आनंद 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 आनंद। अब यहाँ से चलेंगे तो मोक्ष तक जाएंगे तो इतने कितने तकलीफ कितनी तकलीफ कितनी तकलीफ। तो तेरे को कौन दुख है, मृत्यु में हो क्या मर गए मुफ्त में ही। निरंतर असंख्य गुणी आनंद की वृद्धि हो रही। ये सूत्र किस दिन काम आएगा है? क्या निरंतर वृद्धि, निरंतर वृद्धि है। ये समझ में आ रहा है कि ये संबंध निद्रा तत्व है, ये मुनि धर्म का स्वरूप है। सच्चे मुनिराज ऐसे होते हैं। सच्चा देव का साथ में गुरु का स्वरूप जानना चाहिए। मुक्ति का स्वरूप जानना, मोक्ष का स्वरूप जानना, वरहन सिद्ध का स्वरूप जानना है।
वो मोक्ष, और जो मोक्ष मार्ग का है, जिसमें आचार्य उपाध्याय वो साधु का स्वरूप हम जान रहे हैं, मुनिराज कैसे होने चाहिए। यहाँ वो कोई चर्चा नहीं है कि 12 भावना और 10 धर्म, आता ना, सागुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिश्रय जय चारित्र ही आया ना, उनके किसी का नाम नहीं लिया। उन सब का किसी का नाम लिए बिना ख्याल में आया ना, और संवर तत्व के स्वरूप में मुनिराज का स्वरूप आया है। कैसे मुनिराज का स्वरूप की बात कर रहे, ये जबरदस्ती हर जगह चाहे यहाँ मुनिराज को घुसेड़ देते हैं, इनको जो कहना है वो कहते रहते हैं। ये तो मुनियों की आलोचना ही करते, ये मुनियों की आलोचना है कि अनंत भक्ति है, हैं? बोलो क्या, हमें आशीर्वाद, हमें आशीर्वाद देने वाले गुरु नहीं चाहिए, हमें ऐसे मुनिराज नहीं चाहिए हैं कि ये तो क्या हो गया, कौन सा व्यवहार हो गया, आभार का व्यवहार हो गया। ये आभार का व्यवहार नहीं है उनके, इस शब्द में कितनी बात भरी है, और अगले परलोक से कोई प्रतिबद्धता नहीं है, उसमें कितनी बात भरी है क्या वहाँ चौथे गुणस्थान में। फिर इतने लंबे काल तक के लिए फंस के रह जाएंगे, हैं? ये आनंद जो इनमें 7वें 6वें 7वें गुणस्थान में मिल रहा है, वो कहाँ मिलेगा। तो अभी अपन आगे आने वाला है कि वो ये कह रहे हैं कि वो 7वें गुणस्थान में तो अंतर्मुख से ज़्यादा रहें तो फिर वो केवल ज्ञान हो जाता है, तो आगे बढ़ जाते हैं, तो लौट लौट के 6वें गुणस्थान में आ जाते हैं, तो 6वें गुणस्थान में आ जाते हैं तो शुभ भाव में आ जाते हैं, शुभ क्रिया में आ जाते हैं। क्या, और उसमें 3 बातें समझना। 6वें गुणस्थान की बात करता हूँ। एक तो 3 कसाय के अभाव रूप शुद्धि विद्यमान है, इसलिए उनकी महानता में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। अब उनके जो शुभ भाव होंगे और शुभ क्रिया होगी, वो सिर्फ 25वां गाथा पढ़ो, 25वीं गाथा। जन्मते शिशुवत पढ़ो। जन्मते शिशु सम नगन तन, विनय अर गुरु के वचन, आगम पठन है उपकरण, जिन मार्ग का ऐसा कथन। कभी उपकरणों को ग्रहण कर लेते हैं, वे तो कर्ण में तो थे, उपकरण में अब आ गए, समझे ना। तो उपकरण क्या है कि नग्न दिगंबर दशा बालक जैसी, माने ये शरीर है तो बिल्कुल जो इसके ऊपर से लपेटा हुआ जो कुछ भी है ना, ये कपड़े मपड़े जो भी, ये ऊपर से लपेटा हुआ जो भी है वो नहीं, वो तो छूट सकता है ना, तो छोड़ देंगे ना, तो संभाल करते हैं तब रुक, एक कपड़ा कब रुकता है, जब गांठ बांधनी पड़ती है तब, जब उनके हृदय में ही गांठ नहीं रही है तो ये गांठ ही नहीं बांधेंगे तो कपड़ा रुकेगा कैसे। तो ये जो परिग्रह रुकता नहीं वो तो नहीं, पर नग्न दिगंबर तम, और उसके लिए उन्हें विशेषण लगाए। अब ये पढ़ेंगे अपन नीचे कि जिसमें कोई श्रृंगार नहीं, कोई नहीं, बस जैसा है बस वैसा, जैसा सहज है बस वैसा ही। यदि बाल यहाँ तक है तो यहाँ तक सही, यहाँ तक है तो यहाँ तक सही, नहीं है तो नहीं सही, हैं तो हैं, ऐसे होते तो ठीक रहते, ऐसे होते तो ठीक रहते, ऐसा कुछ नहीं, समझ गए ना, जैसे हैं और उसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा नग्न शरीर एक, दूसरा गुरु हमें जो उपदेश देते हैं वो, तीसरा हम जो शास्त्र पढ़ते हैं वो, और चौथा जो हम देवशास्त्र गुरु को नमस्कार करते हैं वो। इतना परिग्रह होता है उनकी, ये परिग्रह है। क्या कह रहे हैं इसको, क्या रमेश जी, क्या इतनी उपाधि होती है सब। यदि उनके जीवन में, यानी वो कहते गिर गए,
सातवें गुण स्थान से गिर गए ना, तो कहाँ गिरे हैं? ऐसा नहीं, वो शुभ भाव, वो शुभ क्रिया में, तो शुभ भाव में तो दुनिया भर के शुभ भाव आ जाए थे, क्यों? और शुभ क्रिया में दुनिया भर की शुभ क्रियाएं आ जाए, कुछ नहीं, बस इतनी सी। जन्मते शिशुवत नगन तन, गुरु के वचन, जन्मानी का पठन और विनय का व्यवहार, ये परिग्रह है, इसमें आए, यही शुभ भाव, यही शुभ क्रिया, यही उनका द्रव्यलिंग है। ये द्रव्यलिंग का स्वरूप है, द्रव्यलिंग की मुख्यता हो गई यहाँ। इससे मुझे पुण्य बंधेगा, फिर उससे मैं स्वर्ग जाऊंगा। ना इसके उनको पुण्य में रस है, ना स्वर्ग में जाने में रस है, कि बंधेगा कि नहीं बंधेगा। वो तो समझ लो, जिनवाणी का पठन, गुरु के वचन, तत्व ज्ञान की निर्मलता के लिए सुनते हैं क्या, और उनसे योग्य विनय का व्यवहार सहज होता है, उसे उससे जो पुण्य बनता है, उसमें कोई रस नहीं है उन्हें। नहीं बनने नहीं चाहिए, हम तो बनने ही नहीं देंगे, हम तो नहीं, उन्हें कोई रस नहीं, उन्हें उसके बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है। जो होना है होने दो ना, क्या? ये 25वें का था, देखो कितनी मर्म की है, और फिर 26वें में कि वो ये जो इनसे बिल्कुल निरपेक्ष, तो इस लोक से भी निरपेक्ष और परलोक से अप्रतिबद्ध, इन दो का अर्थ मैंने बताया। कहना कोई इस लोक में कोई व्यवहार नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं बनाना, किसी से कुछ लेना देना नहीं। देखो, एक सच्चा अच्छाई से कुछ काम करना हो, आत्मा के कल्याण का करना हो, तो लौकिक भी करना हो, तो ऐसा नेचर चाहिए। मैं अमेरिका वालों से कहता हूँ, मैं तो जिस गांव में जाता हूँ, पूरी उपयोग से जो मुझे ड्यूटी है मैं पूरी करता हूँ, बाकी से मैं अपना काम करता हूँ। और फिर मैं वहाँ से निकला तो मैं उनसे कहता हूँ, हमें एक चिट्ठी देना, हमको लिख लेना, फ़ोन कर देना। मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से निकला और प्लेन में बैठा और तुम सब साफ, क्रॉस, खत्म, जीरो, कुछ नहीं, मुझे कुछ याद नहीं रहेगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। अब मैं तो जहाँ जा रहा हूँ तो वहाँ की सोचूंगा, तो वहाँ के में सफलता पूर्वक है। कोई जो काम करने जा रहे हैं वो करने के लिए ये पीछा छुड़ाना बहुत ज़रूरी है, उसमें लगे रहे तो काम खत्म, समझ आई ना? बिल्कुल। तो ऐसे ही उनको भी कुछ लेना देना नहीं है, कि मैं आज अच्छा करूँगा, ठीक रहूँगा तो अगले दिन आहार मिल जाएगा, नहीं तो कल फिर कोई आहार क्यों देगा, क्योंकि मेरी आंखों में कुछ प्रेम वात्सल्य भाव देखेगा ही नहीं। आप समझे ना? रिस्पॉन्स मिलेगा ही नहीं, मुझे पहचानेंगे ही नहीं, तो फिर मुझे कौन इसको वो करेगा? ऐसा विकल्प आ सकता है? अपनी भूमिका में कदाचित आ जाए कि हमने इतनी सेवा की, इतने दिन रही, 4 महीना तक रहे चौमासे में, हम रोज ही ना आगे पीछे चक्कर काटते रहे, सारी व्यवस्था हमने जमाई, और अभी अगले चौमासे में हम गए मिलने के लिए तो पहचानते ही नहीं। हम कह रहे पहचान ले, मैं तो मुनिराज नहीं, अब वो कहता है पहचानते ही नहीं। अब समझ में आया क्या? कुछ नहीं। वो कहानी जो मैंने आपको सुनाई, वो उदाहरण सही है ना इसके लिए, हैं कि मुनिराजों में समझ लो वो तत्व निकल ही गया है। फिर जुत्ता हार विहारो रहत कसारो हबो सिमणे, और युक्त आहार और विहार, कसाय से रहित ऐसे श्रवण होते हैं, कसाय से रहित श्रवण ऐसे होते हैं, युक्त आहार और विहार। अब 2 चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि वो पहला शरीर था ना, शरीर था ना, नग्न दिगंबर शरीर जैसा का तैसा। अब वो ऐसे ही तो कायम रहेगा नहीं, उसके लिए कुछ टैक्स तो चुकाना पड़ेगा, आहार तो देना पड़ेगा,
और आहार के लिए विहार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके घर जाना पड़ेगा। कोई आदमी वहाँ लाए और वो कह दे वो तुम्हारा शिष्य मांग के ले आ सीतामढ़ों जैसा, और तुम उसमें से तुम खा लेना, ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि तुम्हें खाना है तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा, समझ में? आहार और विहार, इसमें से क्लियर लिखा आहार के लिए विहार, कि चौमासे में और क्या विहार करना है। बाकी के दिन तो अपन ने बताए थे कि 3 दिन 4 5 दिन और 7 दिन एक गांव से दूसरे गांव में रहना है ना, लेकिन यहाँ चौमासे में तो है ही नहीं कुछ, तो सिर्फ अकेले आहार को जाने वाला ही विहार है। तो वो आहार में और विहार में बिल्कुल प्रतिबद्धता नहीं होना चाहिए। युक्ताहार विहारो, युक्त, वो युक्त शब्द से उन्होंने किया कि कैसा योग्य आहार और विहार, जैसा हमारी विधि पूर्वक मिलता है। अपन अभी इसका टीका पढ़ते हैं युक्ताहार विहारी की। मैं जब टीका करूँगा तो फिर मैं कुछ अभी बोलूँगा नहीं, बोलता हूँ तो लंबा होता है, इसलिए मैंने बहुत बोल दिया है। क्या अनादि निधन एक रूप शुद्धात्म तत्व में परिणत होने से मुनिराज समस्त कर्म पुद्गलों के विपाक से अत्यंत भिन्न स्वभाव के द्वारा कसाय रहित होने से, अब इतना ही रखो ना, शुद्धात्म तत्व में परिणत मुनिराज कसाय रहित होने से, बस मुनिराज कसाय, बाकी तो विशेषण है ना, कुछ मुनिराज के कुछ कसाय रहित होने के। और वर्तमान काल में मनुष्यत्व के होते हुए भी, यद्यपि वे वर्तमान में मनुष्यपना है उनमें, फिर भी स्वयं समस्त मनुष्य व्यवहार से उदासीन होने के कारण, अब समझिए ना, वो आहार का व्यवहार, मनुष्य का व्यवहार कुछ नहीं निभाते, इस लोक के प्रति निरपेक्ष हैं, निष्प्रय हैं। और भविष्य, अब ये हो गया एक बात बोले, और भविष्य में होने वाले देवादि भवों के अनुभव की तृष्णा से शून्य होने के कारण, क्योंकि वो बहुत सुख मिलेंगे, मजा आएगा, इसमें कोई रस नहीं है उन्हें, उससे शून्य है। शून्य होने के कारण परलोक के प्रति अप्रतिबद्ध है। अभी ये कितनी बारीकी से बात आ रही है। अरे मैंने ये पढ़ी होगी पहले, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं थी। फिर भी जब मेरे अस्पताल में मेरे से जो पूछा गया कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, अस्पताल से छूटेंगे तो घर जाएंगे, कि नहीं घर तो ठीक है अगले भम में, जहाँ जाएंगे चले जाएंगे, क्या है। मैंने उसमें ऐसा सहज ही निकला, अंदर के चिंतन में से वो निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे ना कुछ। मैंने सोच के, कोई सोचने का समय भी कहाँ था, ऐसी जगह कहाँ थी जहाँ चले जाएंगे, नहीं तो भी कहीं जाना नहीं, आप कहीं नहीं जाना है, कहीं जाने का विकल्प नहीं है। नहीं जाना तो पड़ेगा, मोक्ष में तो जाओगे नहीं सीधे पंचम काल में, इस अवस्था में, तो जहाँ जाना है जहाँ चले जाएंगे। क्यों, जहाँ न की होगा के अनुसार केवल ज्ञान न देखा होगा, वहाँ चले जाएंगे। ये बिल्कुल उन्हें रस ही नहीं है, अप्रतिबद्धता है ना। और क्या भविष्य में होने वाले देवादि भवों के अनुभव की तृष्णा से शून्य होने से कारण परलोक के प्रति अप्रतिबद्ध हैं, मानो कोई बंधन नहीं है। इसलिए जिस प्रकार घटपटादि गेय पदार्थों के जानने के लिए दीपक में तेल डाला जाता है, अब हमको घटपटादि पदार्थों को जानना है तो दीपक को जलाना पड़ेगा, तो उसमें तेल डालना पड़ेगा और बाती लगानी पड़ेगी, उसे सुधारना बोलते हैं, है ना। बाती को सुधारा जाता है। उसी प्रकार शुद्धात्मा को प्राप्त करने के लिए मुनिराज शरीर को युक्ताहार देते हैं, जैसे दीपक में तेल डालते हैं तो युक्ताहार देते हैं, और उसके माध्यम से
युक्त विहार करते हैं, समझे ना, इसलिए वे युक्ताहार विहारी होते हैं। ये मतलब उनकी जीवन की क्रिया ये है, चाहे जहाँ के घूमते रहना। जैसे कहते नहीं सब, फिर वो तीर्थों पर जाते हैं, शंकर जी चले गए, फिर गिरनार जी चले गए, तो जो विहार होता है ना बाद में, तो क्या करें। अभी उनका ऐसा तो है नहीं कि मामा के यहाँ जाना, भूआ के यहाँ जाना, ससुराल जाना, बहन के यहाँ जाना, ऐसा तो कुछ रहा नहीं। तो क्या करें, अभी कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगी ना दिशा, तो नक्की कर लेते हैं कि शिखर जी चले जाएंगे, तो शिखर जी की तरफ के गांव जो होते हैं उस तरफ बिहार कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं। उन्हें कोई रस नहीं है शिखर जी में। यदि रास्ते में तो कोई टोके कि नहीं अभी नहीं जाए, पहले ज़माने में नदियाँ होती थीं और उनमें बहुत पानी होता था, वे जा ही नहीं सकते थे, तो लौट आते थे, यहाँ को चले जाएंगे, हमें क्या, यहाँ को नहीं जाके यहाँ को चले जाएंगे। मतलब इसको प्रतिबद्धता नहीं है। यहाँ ऐसा तात्पर्य है कि कसाय रहित होने से मुनिराजों के वर्तमान मनुष्य शरीर के अनुराग से अथवा भावी देव शरीर के अनुराग से आहार और विहार में अयुक्त प्रवृत्ति नहीं होती, किंतु शुद्धात्म तत्व की साधक सामान्य पर्याय के पालन के लिए वे युक्ताहार विहारी ही होते हैं। अब वो ऐसे गांव में के पास ठहरेंगे जहाँ के उनके लिए आहार योग्य आहार मिल जाए। बहुत गंभीरता से बहुत बातें हैं सोचने की। श्वेतांबर लोग उद्दिष्ट आहार के त्याग की बहुत उत्कृष्टता की वजह से वो कहते हैं कि चाहे जिसके यहाँ से ले लो, तो जैन अजैन का भी विचार नहीं करते, ख्याल में आई ना, और जा कर के ले आते हैं और कहीं से भी वो खाते हैं। क्यों कि यदि हम ऐसा करेंगे, इनके यहाँ जाए, जैनी के यहाँ जाएंगे, उसके यहाँ नहीं जाएंगे, तो फिर हमारा वो आहार उद्दिष्ट नहीं रहे, उद्दिष्ट हो जाएगा। अभी उसमें भी कितने निष्प्रय रहते हैं, वो तो मांग लेते हैं, ये कह के ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अपने दिगंबर में तो ऐसा है ही नहीं बिल्कुल। जब वो बिल्कुल शुद्ध आहार हो तो पहले जैनी तो होना ही चाहिए। तो अब ये तो कि पक्षपात हो गया। अब जैनी भी कैसे जाने कि ये जैनी है, तो कहते उसमें देवसाज गुरु के प्रति नवदा भक्ति रूप श्रद्धा होगी। नवदा भक्ति इसलिए है, 9 दफ़े नमेगा तो उसको पूरी श्रद्धा होगी, तो ही पूरी विधि नहीं जानता होगा तो उसके आहार नहीं मिलेगा। तो शुद्ध आहार की गारंटी हो गई ना। वो जो विधि है वो शुद्ध आहार की गारंटी है। तो विधि पूर्वक जो आहार मिल जाए शुद्ध सात्विक, बिना तो फिर उद्दिष्ट के त्यागी कैसे रहे। मतभेद चलता है हमारे मोक्षुओं में भी। कुछ लोग ऐसा ही कहते हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए उसको, यदि उसके उद्देश्य से बनाया हो। दूसरे लोग ये कहते हैं कि हमारे घर में जमाई आता है तो भी हम वैसा ही भोजन बना करके उन्हें जमा देते हैं। कुछ ना कुछ तो फर्क तो डालते हैं ना, थोड़ा तो पूरी पकवान कुछ ना कुछ तो बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो ऐसे मुनिराज को हम पड़गाने के लिए खड़े हों और वैसे ही का वैसा हम रखें, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये थोड़ी उद्दिष्ट आहार के त्यागी हैं, ये तो मुनिराजों के उद्देश्य से बनाएंगे, लेकिन मुनिराज को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मुनिराज अपने उद्देश्य से बनवाएं कि ये नहीं बनाओ, ये बनाओ, किसी भी तरीके से अपने नहीं, अपने ब्रह्मचारी के माध्यम से, किसी दूसरे के माध्यम से, और वो जाकर के उनका एजेंट जैसा बन करके है ना, और वो जाकर के वहाँ कहे बताए कि महाराज को आहार देना है तो ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, वो भी कुछ नहीं। अब बाकी एक गृहस्थ दूसरे गृहस्थ को बताएगा कि वो नहीं जानता होगा विधि, तो पूछेगा तो बताएगा कि मुनिराजों को ऐसा आहार दिया नहीं, उसका निषेध नहीं है। लेकिन सीधी सच्ची बात यह है कि यहाँ किसी दूसरे से जांच पड़ताल की बात नहीं है, उनको खुद की जांच पड़ताल करना है कि उनका इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वहाँ से कुछ भी हो, और बिल्कुल निष्प्रय भाव से
ये वो आहार के लिए जाना चाहिए, लिखा ना, कहाँ पढ़ रहे थे अपन? ऐसा कसाय रहित होने से मुनिराज मनुष्य शरीर के अनुराग अथवा भावी देव पर्याय के अनुराग से आहार विहार में अयोग प्रवृत्ति नहीं होती, किंतु शुद्धात्म तत्व की साधक सामान्य पर्याय के पालन के लिए वे एकतार आहार विहारी ही होते हैं। यहाँ आचार्य जयसेन की तत्प्रदीप का टीका में उसी का अनुसरण करते हैं और भावार्थ में दीपक के उदाहरण को सांगोपांग घटित करते हैं। सांगोपांग घटित किया है इस वाक्य में से तुम पढ़ लेना। वो तेल रूपी, ये फलाना रूपी, ऐसा करके घटित किया है। जानते तो हो तुम, साहित्य के विद्यार्थी हो, समझते हो। अब ये नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। अब मुनिराजों को ना तो कोई वर्तमान के भोगों की लिप्सा है और न आगामी भवों में प्राप्त होने वाले भोगों की आकांक्षा है। यही कारण है कि उनके विहार का प्रयोजन भी आत्मार्थ होता है और उनका आहार भी आत्म साधना की अनुकूलता के लिए हुई होता है। वे आहार के प्रति भी अत्यंत निष्प्रह रहते हैं और विहार के लिए भी सभी प्रकार की प्रतिबद्धताओं से मुक्त रहते हैं। प्रतिबद्धताओं से महाराज इस इधर को पधारना, उधर को आ जाना, इस तारीख को हो जाना, उस तारीख को, वो कुछ नहीं, कोई प्रतिबद्धता नहीं। तात्पर्य यह है कि वे मुनिराज ना तो उद्दिष्ट हाल लेते हैं न विहार करने में किसी को वचन देते हैं। वे 32 अंतराय व 40 दोष टालकर निर्दोष आहार लेते हैं और उनका विहार भी सभी प्रकार के लौकिक प्रतिबद्धताओं से मुक्त रहता है। अब इसके बाद में एक गाथा जयसेनाचार्य के में आती है और उसमें सिर्फ 15 प्रकार के अथवा 80 प्रकार के जो 5 प्रकार के जो प्रमाद होते हैं, है ना, उनकी व्याख्या की है, उनको बनाया। 4 कसाएँ, 4 विकथाएँ, 5 इंद्रियों की आधीनता, निद्रा और स्नेह, बस इतना यही गिनाया है। क्योंकि वे प्रमत्त गुण स्थान में आए ना, तो अप्रमत्त से प्रमत्त में आए, तो प्रमाद क्या चीज है ये बताने का भाव आ गया, समझ लो। तो उनने ये बातें बता दी। पढ़ो गाथा। कुहाद्येहिं चौहिं विकहाहिं तहिंदियाणमथेहिं समणो हवदपमतो उवजुत्तोड़ेहणे थाहिं 4 विकथक कषाय अर इंद्रियों के विषय में रत श्रमण निद्राने में परमत होता है श्रमण। इसमें ऐसा लगता है कि जैसे वो प्रमत्त अवस्था में आते ही 4 कसाएँ उसकी प्रबल हो गई हैं और 5 इंद्रियों में के विषयों में लीन हो गया है और वो क्या हो गया है, दूसरा विकथाओं में मस्त हो गया है, नींद में सो गया है और इसने लोगों से राग करने लगा। ऐसा नहीं, क्योंकि मुनिराज है ना, तो 3 कसाय का तो उनके अभाव ही है। तो जो संजुलन कसाय का तीव्र उदय है, उसके उदय में जो भी होता है ना, जो बातें इसमें बताई हैं, जो प्रमाद में वो संजुलन कसाय भी आती है ना, तो वो कसा और ये जो तीर्थंकरों की कहानी, शेषतला के महापुरुषों की कहानी, यही उनके लिए यहाँ विकथा है। कोई और यहाँ वहाँ की गप्पे नहीं मारने लगते हैं वे, समझे ना। और 5 इंद्रियों की अधीनता आहार करने को गए ना, यही 5 इंद्रियों की अधीनता है और जितना वो सोते होंगे वही सिद्रा वही। मेरा मतलब ये है कि ये तो मैंने कि इतने सब क्यों गिना दिए, ऐसा लगता है जैसे एकदम नीचे उतर गए हों। तो बोलते हैं कि प्रमत्त से पहले गुणस्थान से 6वें गुणस्थान तक को बोलते हैं, अकेले 6वें को नहीं। और अप्रमत्त 7वें से अंत तक बोलते हैं, इसलिए पहले से 6वें तक जितने प्रकार के प्रमाद होते हैं वो सब गिना दिए। अपन को यहाँ भूमिका के अनुसार लगाना, ये सब इसमें लिखा है, तो तुम पढ़ लेना।
मैं पढ़कर समय खराब नहीं करना चाहता हूँ। अब पढ़ो 227 में गाथा। जस अणे सणमप्पा तम पितवो तपणेच गा समणः अन्नम भिक्षमणे सण मदते समणा अणाहारः हरे भिक्षा मुनिवरों की ऐषणा से रहित हो वे यति गण ही कहे जाते हैं अनाहार ही श्रमण। जो मुनिराज इस तरह कैसे आहार करते हैं, जैसे बताया है ना पीछे, तो वे उनको आहार ही नहीं करते, अनाहारी हैं, ऐसा बोलते हैं। वे अनाहारी श्रमण माने वो जो उनका मुनिवरों का आहार है वो ऐषणा से रहित है। देखो ऐषणा समिति है ना, तो ये ऐषणा माने इच्छा, विशेष इच्छा, खाने की इच्छा। तो ऐषणा से उन्हें ऐसे खाने की इच्छा नहीं है, लेकिन शरीर को टिकाए रखने की इच्छा है। वो आनंद के लिए खाना, मज़ेदार खाना वो अलग है, और ये शरीर टिका रहे इसके लिए कुछ ले लेना वो अलग है। दो बातें अलग हो गई ना शरीर को। तो कहते ऐषणा से रहित आहार है उनका। और मुनिवरों की भिक्षावृत्ति, तो यहाँ पर देखो भिक्षा लिखा ना, यही भिक्षा से मैंने कहा जब मुनिराज भिक्षा लेने जाते हैं तो बहुत झगड़ा हो गया है। आप मुनिराज के आहार दान को आहार लेने जाते हैं, उसको भिक्षा कह रहे, कि वो भीख मांगने जा रहे, भीख मांगते हैं। अब इन्हें कौन बताए कि इस तो शास्त्र में उसके लिए भिक्षा ही शब्द का उपयोग है। वो भिक्षावृत्ति ही है, वो वृत्ति। क्यों कमाते नहीं, धंधा नहीं करते, नौकरी नहीं करते, उसके बदले में कुछ नहीं करते, कि मांगते थोड़ी है, वे तो मोल लेके जाते हैं, लेकिन ऐसा करके जाना ये मांगने का निशान है। जैसे वो कहता है ऐसा हाथ करके जाता, बाबूजी बाबूजी, वो तो तुम्हें बाबूजी बोलता है, वो तुम्हें कुछ कहता नहीं और हाथ फैला देता है। तो ये वृत्ति मुनिराजों की भिक्षाई वृत्ति है, और ये बहुत पूजनीय शब्द है। हमने उसे निंदनीय बना दिया क्या। और ऐसे लोग देखो, महाराज आहार लेते हैं और अपन देते हैं, तो महाराज के हाथ नीचे हैं और अपने ऊपर हैं, हम बड़े हो गए। इसको आकाश के प्रदेशों में कहाँ हाथ कौन सा है, इससे छोटे बड़े का नहीं कहता। मैं तो ऐसा लिखा धर्म के दर्शन किताब में कि जो है राजा के मुकुट पर मक्खी बैठ जाए तो वो राजा से बड़ी हो गई। जब वो देना है तो वे ऐसे थोड़ी देंगे कि वे ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे। तो देने की तो जो प्रक्रिया होगी वैसे ही दिए जाएंगे। और उस वृत्ति को भिक्षा वृत्ति कहा है, और वो भिक्षा वृत्ति महान शब्द है। उससे हमें हल्का नहीं कहना, नहीं आपने उन्हें भिक्षा नहीं कह सकते, कभी भीख मांगते, क्या भीख मांगे, अब क्या करें। ऐसे ही तो जब यहाँ पर अभी बात निकली थी कि आप उसको ये नहीं कह सकते हैं, कौन सा शब्द था, हाँ श्रवण नहीं, श्रवण नहीं, दूसरी एक शब्द था, फिर कभी आएगा बताऊंगा। हाँ स्वयं अपना टाइम हो गया है, ये अगाथा अपन कल चलाएंगे 27 रुपये।